हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बाल विकास का चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था, जिसका कि हम जो है आज रिवीजन कह सकते हैं या एक तरीके से कह सकते हैं टेस्ट के तौर पे हम अपना जो है फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट चैप्टर का नाम था बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्वेश्चंस आपको देती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारे सेक्शन जो हमारा ए होने वाला है क्वेश्चंस का, जिसका कि नाम है निबंधात्मक प्रश्न। यानी कि निबंधात्मक प्रश्न यानी जो लेंदी क्वेश्चंस जो होते हैं, हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कह सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस वो हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, हम ब्रश ले लेते हैं पहले। बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे पहली वीडियो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बाल विकास यानी बाल विकास जो है वह 2 शब्दों से मिलके बना है। यानी कौन? बाल प्लस विकास, जिसमें कि बाल का मतलब मैंने बताया था बालक, और विकास क्या होता है? जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो होती है। तो फ्रेंड्स, बाल मतलब बालक का तात्पर्य हम किससे ले सकते हैं? बाल्यावस्था, मतलब कि जन्म से 12 वर्ष तक का समय। यानी कि जो जन्म से 12 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वह बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बाल विकास के जो अंतर्गत हम बात करते हैं, उसमें बालक का जो है गर्भावस्था से लेकर के युवावस्था या कह सकते हैं परिपक्वावस्था, मैच्योरिटी तक के बच्चों से हम जो है क्या लगाते हैं? बाल विकास का अर्थ। अब इसमें ये हमने समझा बाल के बारे में, बाल मतलब बालक। अब हम बात करते हैं विकास। विकास क्या होता है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका जो प्रारंभ जो होता है वह गर्भावस्था से होता है, और ये जो क्या है, ये जीवन पर्यंत जो है किसी न किसी रूप में चलती रहती है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से भी नहीं कहेंगे, गर्भावस्था, बच्चा जब गर्भ में होता है तब भी उसका विकास होता है। तो ये जो है जीवन पर्यंत जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जन्म से पूर्व जो कह सकते हैं, जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास जो है शुरू हो जाता है, आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में आता है। यानी बच्चा जब गर्भावस्था के काल में होता है, यानी गर्भाशय में होता है, वह उसका आंतरिक वातावरण होता है, और जब वह जन्म लेता है तो वह बाहरी वातावरण में आता है। फिर प्राणी के जो जीवन में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो है बहुत सारे क्रमागत रूप से जो है परिवर्तन उसके होते हैं, हम उसी को विकास कहते हैं। फ्रेंड, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरे क्वेश्चन में आवश्यकता एवं महत्व के बारे में पूछता है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो जो थी उसमें पढ़ा था कि बाल विकास के जो हम महत्व जो लेते हैं, उसकी आवश्यकता जो लेते हैं, वो हम 3 तरीके से कह सकते हैं कि लेते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण व्यवस्था की जो दृष्टि है, उससे जो है बाल मनोविज्ञान जो है क्या है, अत्यंत ही उपयोगी है। तो शिक्षार्थी की दृष्टि से भी हमने पॉइंट वाइज लिया था कि जो बच्चा है उसके लिए शिक्षण जो प्रक्रिया है वो कितनी ज़रूरी है, और शिक्षण प्रक्रिया के लिए बच्चा कितना ज़रूरी है। यानी कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया की प्रमुख सामग्री कौन होता है? बालक। और शिक्षा देने के लिए बालक के विषय में जो जानकारियां हैं वो होना हमें जो है बहुत ज़रूरी है। तो हमने पॉइंट वाइज अपनी जो है जाना था कि कौन कौन सी जानकारी जो है बालकों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बालकों के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना चाहिए, बालकों के विकास की आवश्यकताओं का जो
अवस्थाओं का जो अध्ययन है उसकी करना चाहिए, और बालकों की जो विशिष्ट योग्यताएं जो होती हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी की जानकारी हमें होना चाहिए। ये हमने शिक्षार्थी की दृष्टि से उसके उपयोगिता और महत्व को हमने जाना था। सेकंड था शिक्षक की दृष्टि से कि शिक्षक को जो है किन किन बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है, कि बालकों की जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने की, परख बच्चों को अपने व्यवहार से रोचकता उनके अंतर्गत अंदर लाने की, जो बहुत सारी जो उनमें क्रिएटिविटी बच्चों के अंतर्गत किस तरीके से लाए, ये शिक्षक का किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि बाल विकास के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो बाल विकास के जो क्षेत्र हैं उसमें हमने जो है बहुत सारे अपने विकास पढ़े थे। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों के जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास के बारे में हमने पढ़ा था, धार्मिक विकास, स्मृति विकास, बहुत सारी जो ये जो है हमारे बाल विकास के क्षेत्र हैं, ये जो है हम सब पढ़ चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है लघु एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। 2 क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन ये है कि बाल विकास क्या है। तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में हमने बाल विकास के अर्थ और परिभाषा को समझ लिया है, तो ये वाला क्वेश्चन हमें करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए आवश्यक है जिससे कि वे बालक का जो विकास जो है सही उचित तरीके से और उचित मार्ग में हो सके, इसीलिए जो है शिक्षक को बाल विकास का जो है ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान नहीं होगा तो वह एक शिक्षक नहीं कहला पाएगा, क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बच्चों के अंदर किस तरीके का भय है उनको निकाल के अच्छी अच्छी चीज़ों को सिखाने का प्रयास शिक्षक करता है। तो ये इसीलिए जो है शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान जो है ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे हैं, जिसमें कि पहला है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये बात किसने कही है। तो फ्रेंड ये कथन जो है वो वॉटसन महोदय का है। नंबर 2 है कि बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध का व्यवहार, वो बाल विकास का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो बाल व्यवहार से है। ये बात भी किसने कही है, ये कोटेशंस किसकी है, गैरिसन की। फ्रेंड ये कोटेशंस एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके, कि आपके सामने ये कोटेशन रख देंगे और 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे ये किसने कही है। तो ये मैंने कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो ज़्यादातर पेपरों में पूछी जाती हैं, वही कोटेशंस को मैंने लिया है। कहने को तो बनाने को तो हम बहुत सारे कोटेशंस भी बना सकते हैं, बहुत ही मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे हैं बाल विकास के ऊपर। तो जिसमें जो मेन है वो मैंने अपने इस क्वेश्चंस में आज की क्लास में मैंने लिया है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बाल विकास के अंतर्गत जो है कितनी आयु के बच्चे आते हैं, या बाल विकास के अंतर्गत जो है आयु वर्ग क्या है। तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे जो आते हैं वह सब बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 है बाल विकास क्यों उपयोगी है। बाल विकास उपयोगी किन के लिए उपयोगी है, क्वेश्चन ये है कि बाल विकास उपयोगी है मतलब किन के लिए। तो बालकों एवं शिक्षक दोनों के लिए जो है बाल विकास बहुत ही उपयोगी है। नंबर 5 है बाल्यावस्था का काल क्या है। तो बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।